So this is episode 1, Breaking the Stigma with Minecraft. Okay, so Isha, I would like to ask you, breaking the stigma and speak about mental health. Why is it so important? How important education is, and how important exercise is, and how important good food is, and how important a good environment is. Itna hi important is your mental health, and you need to talk about it. So it should be a part of your daily life so that you can observe and you can rectify straight away where and how things are working for you. Right. और जैसे But the आपकी challenge- internal कोई disability होती है ना, it's difficult for you to talk about. There is so much difficulty in talking about autism, talking about ADHD. इसी तरह Yeah. mental health के बारे में भी बात करना, it's a stigma. It's more than difficulty, I would say, because ये वो journey है जिसपे मैं खुद हूँ. You know, it's my journey. So I can very much relate to it. Everybody must relate to it. जब हम ये admit कर लेते हैं कि हमें fever है, हमें diabetes है, हमें BP है, तो हम ये admit क्यों नहीं करते कि मुझे mental health issue है, मुझे help चाहिए, ठीक है? I believe that the biggest challenge is who do we speak to? Agreed. किससे बात करें? अगर आप किसी बंदे से बात करते हैं, एक दोस्त से बात कर रहे हैं, वो आपको जज करना शुरू कर देगा. आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, आप अपने सिबलिंग से बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे आपको फायर बैक कर जाती है बात. कुछ इस तरीके से बात कर दी जाती है. I'm not saying intentionally, unintentionally, I'm not going in that debate. What I'm trying to say is, वो बात फिर हमें लगता है कि हमें जिस तरह कही जा रही है, वो समझाने की बजाय एक पॉइंट प्रूव करने की करी जा रही है. इसमें हाउ डू वी फाइंड द राइट पर्सन टू स्पीक टू? Agreed. अच्छा, इसमें दो चीजें आ जाती हैं सबा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. ये जो आपने बात की बहुत करेक्ट है, टू द पॉइंट है कि जब हम किसी क्लोज वन से या उससे जिससे हम कंफर्टेबल है बात करते हैं, तो वो हमें आगे से कुछ ऐसा ओपिनियन देते हैं अनइंटेंशनली जो कि हमें हिट करता है, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑलरेडी एंड वी फील दैट वी हैव बीन जज्ड और वी हैव बीन, मतलब मुझे ऐसे कहा जा रहा है, दोस्त कहेगा यार तुम क्या सोच रही हो, ये क्या बात फील. सेकंडली, ये जो मैंने आपसे बात की कि जो हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हैं, दे प्ले अ ह्यूज रोल. दे आर लाइक फ्यूल टू योर इमोशंस. अगर आपको राइट टाइम पे राइट पर्सन अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मिल जाता है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. आप उसको जाने मत दें. You pour your heart out and you talk about it. Now with parents, I would say, or with spouse, I would say, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने एक सर्कल में चल रहे होते हैं, तो at times वो जो हमें जज की फीलिंग आ रही होती है, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं. Now not every experience is same for you and for me. Always remember that your friend is coming from another perspective. ठीक है, उनकी इंटेंशन ये नहीं है कि वो आपको गलत या आपको रिकग्नाइज ना करें. उनकी इंटेंशन असल में whatever knowledge they have, they'll come out like that. Same goes with the family, Sabha. If your parents are very close to you, if your husband or if your spouse or whoever is close to your children, and you're talking to them about it, and bear in mind, talking about it takes so much courage. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको जरा सा सिंप्लीफाई करती हूँ. हमारी माओ को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते थे. ट्रू, राइट. पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ रियल थिंग आफ्टर डिलीवरी. इट इज अ रियल थिंग. आई माई सेल्फ ऑल्सो स्ट्रगल विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन आफ्टर माई सेकेंड चाइल्ड. तो उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ, नोइंग, हैविंग द नॉलेज, आई न्यू दैट दिस इज नॉट राइट. आई एम क्राइंग फॉर नो रीजन. राइट. लेकिन सोसाइटी में और आपकी सराउंडिंग्स में सब कहते हैं क्या हुआ, ये तो होता है. अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तो बेबी ब्लूज करके आपको कहते हैं. तो शुरू में होता है, रूटीन चेंज है, नींद नहीं पूरी हुई, बेबी फीड नहीं ठीक ले रहा. लेकिन आप ये देखें कि उन माओं के साथ भी यही हुआ था. उनकी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में उनको यही कहा गया था. एंड व्हाट हैपेंड देन, सबा, दैट व्हेन दे ग्रू अप, after 5 years, 10 years, 15 years, that unhealed wound is damaging them. Yeah. And it became
it becomes trauma. Yes. That's Yes. what we call trauma, and we're going to speak about it Inshallah, in our yes. next episodes. That how unheard feelings, unaddressed concerns becomes trauma. Trauma. Exactly. Right? Right. And I would like to ask you, what's your take on the cultural and societal pressures on a mom that is doing 9 to 5? Particularly asking about 9 to 5 moms because I feel ये level of pressure जो है ना, managing a home, kids, work, husband, in-laws, family, your faith, and having this pile of responsibilities. What do you say about it? Those women who are working, they need to understand that they are also homemakers, and homemakers can always sort of fluctuate. There is nothing like 100% समा. हमारे ब्रेन को और हमारे माइंड को इस तरह से फंक्शन कर दिया गया है कि वो हमें लगता है कि हर चीज़ 100% होनी चाहिए. Now that is also a societal stigma. That is also a cultural stigma which we women carry especially along with us. If you're working 9 to 5, you can give your 40% to house, you can give to 50% to house. Each day you can give more or less. There is nothing like 100%. You won't believe me कि जो पाकिस्तान से बाहर की ख़वातीन हैं, mentally they are more tuned. Why? Because they are never being judged if they don't cook. They're never being judged if their house is not clean. That's my point. Yes. यहाँ पे we have like close knit family structures. Yes. It's beauty of our society, I would say. I I absolutely love and adore it. Same. But the point is, जैसे हर चीज के pros and cons होते हैं, इस relationship के, इस societal जो अपना structure है, इसके भी pros के साथ कुछ cons हैं. और वो ये है कि आप एक नए young pair को pair up नहीं होने देते. Agreed. आप उनके challenges समझने की बजाय अपने 20 साल पुराने एक्सपीरियंसेस को उसके साथ रिलेट करने लगते हो कि देखो 20 साल पहले ना हम यूं किया करते थे, आप 20 साल पहले जो करते थे ना वो आज बिल्कुल वैलिड नहीं है. ठीक है, वो नहीं है. अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं. एग्रीड. आप एक औरत होके एक औरत को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आप उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहे कि क्योंकि I've been through hell, so it's your duty, walk through. आप ये क्यों नहीं कहते कि I've had tough life, nobody understood me back then, now I am realizing that this thing is real, I'm going to help you बेटा. Yes, पॉडकास्ट से यही चीज, दो चीजें हैं, mental health and empowerment. If you know what is going through your mental health and you empower yourself and other people, you are successful. I'm talking about the women, men, people who are in their 30s. Agreed. Our brains are wired like this. हमें structure किया गया है. देखो बेटा, कपड़े गंदे नहीं करो, मेहमान आने वाले हैं, फिर वो क्या कहेंगे, इसने कपड़े गंदे कर दिए. इस तरह से हमें पाला गया है. ठीक है, आपके बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे ना आप लोग, रिजल्ट आएंगे, देखिए सारे पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे. Agreed. इस चीज को हमारे दिमाग में इम्बेड कर दिया गया, सीड कर दिया गया. हम लोग क्या कहेंगे कि आगे जाने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ती है, लिटरली एफर्ट करना पड़ती है. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग पेरेंटिंग ऑफ माई पेरेंट्स. They were incredible people. They tried their best. Always remember कि जो हमारे parents थे, जो हमारे grandparents थे, they carry their own traumas and their own generational trauma and their own anxieties. आप जितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, नॉलेजेबल हो जाओ, PhD हो जाओ, if you will start blaming your parents, there you are lacking the awareness. It's also a Because form of mental health issue कि आप blame अपने आप को चैलेंज कर रहे हो. नहीं, आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो. यू आर क्वेश्चनिंग योर ओन बीइंग. हमारा यूथ फैमिली व्लॉगिंग में फंस चुका है. हमारा जो यूथ है वो एक ऐसे ट्रैक को फॉलो कर रहा है जो इससे ना हमारे रिलीजियस टाइज हैं, ना हमारे सोशल टाइज हैं, ना हमारे कल्चरल टाइज हैं, और एक लाइफ की ऐसी एक
बच्चों के ऊपर धुन सवार है कि बच्चियां कहती हैं कि डांस करा लो हमसे, बच्चे कहते हैं कि हमसे शो ऑफ करा लो, ठीक है, गाड़ियां रेंट पे ले रहे हैं, घर रेंट पे ले, मतलब क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप ये बताएं कि जो हमारा टीनेजर है, ठीक है, वो उसका इशू है, लाइक्स होंगे, मेरे सब्सक्राइब होंगे, मैं बहुत तरक्की कर लूंगा, इस इशू को आप कैसे डील करते हैं, उनके मेंटल हेल्थ को आप क्या टेक ऑन है? I feel this is another big cause and a clause for mental health. जो रेडी लगा रहा है ना बंदा, वो भी अपना टाइम पास कर रहा है फोन के साथ, ठीक है। जो हम ईशा आजकल बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं अपने फोन के बगैर, exactly. हमें बाथरूम जाने के लिए फोन चाहिए, एग्जैक्टली। और अगर हमें खाना खाने के लिए भी चाहिए, हाँ, हमें अपना 2 साल के बच्चे को खाना खिलाना है ना, वो इतना सा बच्चा है, वो उसको हाई चेयर में डाला है ना, बड़ा हेल्दी फूड लेकर आया ना, और साथ फोन जरूर है, बड़ा अच्छे से खा लेगा। और when they grow up, then you question them, you have this eating disorder because you are watching screen. So who started screen in the first place? Exactly. कोई इशू है ना, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। Exactly. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं उसको स्क्रीन नहीं दूंगी। A phone is not at all, वो सब कुछ नहीं है, but it is playing a huge part. It is playing a huge part, and I guess जो हमारी teenagers हैं, जो हमारी youngsters हैं ना, वो आज इस लूप में फंस चुके हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि उनके पेरेंट्स ने उनको इस चीज में डाला एज मच एज दे देमसेल्फ वांटेड टू जनरेट मनी, जनरेट टू बी समवेयर, टू शो देयर स्किल्स। देखिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आज हम भी वही प्लेटफॉर्म यूज करके कोशिश कर रहे हैं कि हम एज फार एज वी कैन रीच वी डू रीच, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये समझने की जरूरत है, स्पेशली जो हमारी जो यंग जनरेशन है, कि आप लोग बाउंड्रीज सेट करें। हमने उस पर भी बात करनी है। ट्रू ट्रू ट्रू। आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, आपकी कोई एथिकल, मॉरल, रिलीजियस, आप इन चीजों को कंसिडर ही नहीं कर रहे। आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी व्लॉग कर रहे हैं, आप कहीं पर भी बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, आपकी फैमिली हो रही है, आप अपनी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप उस स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। यू विल। सबसे पहली चीज इफेक्ट क्या होती है सबा? आपका मेंटल हेल्थ। आज का बच्चा इतना सेंसिटिव हो गया है कि उसको सोशल मीडिया पे एक कमेंट हिट कर जाता है। बाहर केसेस ऐसे हैं कि बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव बीन बुलीड ऑनलाइन। इट्स सो सरप्राइजिंग। इट इज। जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है ना, उनको मिनिमाइज किया जाए। देखो, आप 0-0 किसी चीज को नहीं कर सकते, हर चीज का एक इम्पैक्ट है। आपने उसके नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है। सोशल मीडिया का यूज खत्म करने को कोई नहीं कह रहा, उसका एक पॉजिटिव यूज करना। एग्जैक्टली। इट्स ऑल अबाउट rerouting your energies towards positive, setting boundaries, limiting yourself. Don't open up to an extent कि आपको वो ट्रॉमा हो जाए, आप हर्ट हो जाए, आप ट्रॉमेटाइज हो जाए, आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ये हमने इस पेन को अपने आप से अलग करना है। यानी स्टिग्मा अगर ये है और इसकी तकलीफ है, या हमें ऑलरेडी कुछ वी आर सफरिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट हैपेंस टू द पेन व्हेन इट इज इनसाइड यू? इट चेंजेस योर वॉइस बिकम इन एन एंगर टोन। आपको मर्दों को भी ज्यादातर एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज रहते हैं बिकॉज दे हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज। दे कीप इट इन देमसेल्फ, दे डोंट ब्रेक द स्टिग्मा, एंड इनसाइड देम इट बिकम्स एंगर। जो औरतें सारा ट्रॉमा पी जाती हैं, हाँ, ये सोच के कि सबके साथ होता है, नॉर्मल है, दे जस्ट swallow that all in. It affects their spine, it affects their joints, it affects their mood, it affects their way of speaking to their children, to their in-laws, to their family. बहुत इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, आवाज दब जाएगी, डिसीजन पावर खत्म हो जाएगी। Even though आपकी बॉडी में, आपकी स्पाइन, it takes the pain. I couldn't agree more. And about autoimmune diseases? Yes. What triggers them? That's what it's it is. It's the pain. आपकी बॉडी का हर जॉइंट रिएक्ट करता है टू द पेन यू आर होल्डिंग। देखिए, एक ग्लास को भी आप भर के थोड़ी देर पकड़ के रखोगे ना, आप 30 मिनट्स, 1 hour, 2 hour, 4 hours,
24 आवर्स हाथ दुखने लग जाएगा. जस्ट अ ग्लास, उसके अंदर पानी इतना भी हो, you need to get rid of that glass and move your hand back to the position and start using your hand for the right way it needs to be used. इसी तरह हमारा ब्रेन और बॉडी है, ये पेन टॉलरेट करने के लिए नहीं बनाया गया. Absolutely. We need to say farewell to the pain, to the sorrowness, we have to say farewell to everything we are carrying inside our body. And when we say farewell, I means you need to take it out from your body. और जब आप अपने जिस्म से किसी दर्द तकलीफ को, किसी ट्रॉमा या मेंटल हेल्थ को बहुत देर होल्ड रखते हो ना, तो आपकी बॉडी थक जाती है. एंड देन योर बॉडी गिव्स अप. एंड रिमेंबर, इट नेवर स्टेज द सेम. आफ्टर गेटिंग रिड, आपकी बॉडी फ्लैशबैक्स पे जाती है. आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, आप उस पेन या उस स्ट्रेस या उस एंजाइटी या मेंटल हेल्थ के ट्रॉमा में जा सकते हैं. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो that you have to say farewell. And there are so many tools and so many exercises which definitely me and Sabha will be discussing into the coming episodes, which you all can do. आप सब बहुत empowered हैं. Be it men, be it women, be it a child, आप सब जो हैं वो इतने empowered हैं. अल्लाह ने सबको वो सलाहियत दी है कि अपने आप पे काम करना है. So we are here to help you and we will definitely work together as a team to empower each other and to heal from what it is. So lastly, I would say identify the problem, talk to your circle, be expressive, do your exercises and say the farewell to the pain. Stay tuned for the next episode, Stress versus Anxiety. And we will help you to know the tools how you can manage stress and anxiety in this present world. Don't forget to subscribe so you don't miss out on the upcoming episodes. Thank you. See you in the next episode. Bye.